हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम नीट 2020 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फॉर द सर्किट गिवन बिलो द किरचॉफ्स लूप रूल फॉर द लूप बी सी डी ई बी इज़ गिवन बाय द इक्वेशन। देखो यहाँ से हम बात कर रहे हैं किसकी, बी सी डी ई और बी, इस वाले लूप के लिए। तो इस लूप में हम क्या जो है वो केवीएल अप्लाई करते हैं। केवीएल क्या बोलता है, केवीएल ये बोलता है कि टोटल वोल्टेज जो है वो किसी भी लूप में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो केवीएल अप्लाई करते हैं तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि जब भी सपोज करो ये वायर है, इसमें करंट इधर जा रही है और हम भी लूप में इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हमेशा हम लिखते हैं माइनस आई आर। ओके, करंट की डायरेक्शन में हम लिखते हैं माइनस आई आर। और सपोज करो करंट इधर जा रही है और हम लूप के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो फिर लिखते हैं प्लस आई आर। ओके, और बैटरी में जो है, बैटरी में इस तरीके से लिखा जाता है कि सपोज करो हम लूप में इस तरीके से मूव कर रहे हैं, तो बैटरी का नेगेटिव साइन लिखेंगे, बाद वाला साइन लिखते हैं नेगेटिव साइन। और मान लो सपोज करो बैटरी का साइन इस तरीके से है और हम इधर मूव कर रहे हैं, तो बैटरी के बाद वाला साइन मतलब कौन सा साइन लिखेंगे, पॉजिटिव साइन लिखेंगे। ओके, इन बातों का आपको केवल लगाते टाइम ध्यान रखना है कि करंट की डायरेक्शन में माइनस आई आर लिखते हैं, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में प्लस आई आर लिखते हैं, और बैटरी के केस में हम बात करें तो बाद वाला साइन हम लिखते हैं। ओके, हम अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं कहाँ पर से, बी सी। सपोज करो हम सबसे पहले लिख रहे हैं बी सी वाले के लिए, तो जैसे ही हमने यहाँ पर बी सी वाले के लिए मूव करना स्टार्ट करा, तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या है, R2 रेजिस्टेंस मिलेगा। तो देखो करंट की डायरेक्शन जो है वो सेम है लूप की डायरेक्शन में, तो माइनस ऑफ I2 इंटू R2 लिखेंगे। ओके, मैंने अभी बताया करंट की डायरेक्शन में क्या लिखते हैं, माइनस आई आर लिखते हैं। ओके, फिर हम आगे मूव करें तो हमें मिला E2, और बैटरी में बाद वाला साइन किसका है, पहले प्लस है, बाद में माइनस है, तो बाद में माइनस है तो माइनस ऑफ क्या लिखेंगे, E2 लिखेंगे। ओके, फिर हम और आगे बढ़े, फिर हमें E3 मिला। E3 में बाद वाला साइन क्या है, देखो हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं, तो बाद में साइन किसका मिला, प्लस का, तो प्लस का क्या लिखेंगे, E3 लिख देंगे। ओके, फिर हम और आगे बढ़े, ठीक है। तो ये अब देखो करंट की तरह I3 करंट जो है वो नीचे जा रही है, जबकि हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन में माइनस आई आर लिखते हैं, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं तो प्लस आई आर लिखते हैं, तो प्लस I3 इंटू R1 लिखेंगे इक्वल टू, ये हमारा टोटल वोल्टेज हो गया। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन में माइनस आई आर लिखते हैं ना। देखो अब ऑप्शन से मैच करते हैं, तो ऑप्शन से जब अब आप मैच करवा रहे हो, ध्यान से देख रहे हो, तो E2 सभी पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, हम नेगेटिव साइन से कंप्लीट इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये E2 पॉजिटिव बन जाए। E2 सभी ऑप्शंस में पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ठीक है हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन कर रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन। तो जैसे ही हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो I2 R2 पॉजिटिव हो जाएगा, E2 भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और E3 जो है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और I3 R1 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ठीक है, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब ऑप्शन मैच करते हैं, देखो यहाँ पर I2 R2 प्लस E2 माइनस E3 और I3 R1, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमें, यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।